हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ओके, सो या शिव शक्ति ऊर्जा से स्टार्ट करते हैं। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है। ओके, सो या लेट्स सी। आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आए हैं गाइस, देखते हैं आफ्टर दिस। ओके, सो या कृपा कृपा, क्या मैसेज, क्या मैसेज प्लीज दीजिए। राधे शक्ति महाकाली, हर हर महादेव। बाबा आए हैं, आज उनकी प्रोटेक्शन की बहुत नीड है, जो भी डाउनलोड्स हैं। ओके, और आई थिंक इन्होंने ही वो मुझे मैसेज दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये मैसेज पहुँचे। ओके, तो स्ट्रेंथ भी नीड है और प्रोटेक्शन की भी नीड है। तो इसमें बाबा हनुमान ही सिर्फ नहीं है, शिव जी भी है। आज चारों कार्ड्स फ्लिप हुए हैं और इनकी एनर्जी आ रही थी और ये आई हैं, तो डेफिनेटली ऐसे तो माँ की एनर्जी चाहिए अभी, बट स्टिल खुद प्रेजेंस इनका आया है। तो यस, आई होप इस रीडिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आए। ओके, सो या माँ तारा आई हैं, यानी किसी चीज को दो काटने आई हैं। कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज है जिसमें ये बहुत सपोर्ट कर रही हैं। सो या माँ कमका काली भी जो वेल्थ एंड प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रही हैं, और माँ दक्षिणा काली लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। मैंने बोला ना कि आज की जो डाउनलोड्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, पावरफुल है। तो डेफिनेटली पूरी डिवाइन फोर्स की नीड है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स की नीड है। तो माँ को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है, बहुत सारा धन्यवाद कहना है। ओके, और ऐसे भी हनुमान बाबा और माँ तारा आए हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई भी नकारात्मकता रोकने की कोशिश करेगी तो माँ की एनर्जी प्रेजेंट है, बाबा की स्ट्रेंथ है। सो या देखते हैं। बट जाने से पहले मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। सो या चलते हैं, देखते हैं आज आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या मैसेज यूनिवर्स देते हैं, क्योंकि जो भी मैसेज आए हैं वो बाबा हनुमान की ओर से वो मैसेज दिए गए हैं। कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन है जो मैं हमेशा रीडिंग में उसकी बात करती हूँ और उसकी एनर्जी हमेशा मुझे आते हैं। बट वो जो पावरफुल पर्सन है ना, कोई बहुत बड़ा सत्य है जो छुपा हुआ है, किसी बॉक्स में बंद है, और उस बॉक्स के पास 2 वॉचमैन भी लगाए हुए हैं, यानी कि 2 उसके चेला बोल लो या उसके खुद के आदमी बोल लो, यानी कि जो वो परंपरा के नाम पर, जो धर्म के नाम पर या स्पिरिचुअलिटी बोल लो, उसके नाम पर कोई बहुत बड़ी चीजें चला रहा है। बट वो सत्य लोगों को पता नहीं है। लिटरली जो चीजें वो लोगों को दिखा रहा है वो चीजें नहीं है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है, कोई ऐसी ट्रूथ जो सबको मालूम नहीं है। वो जो कर रहा है ना, उसके अलावा 2 लोगों को पता है और उस सच को दबाया गया है।
और वो सच उन दोनों की निगरानी में है, ताकि वो सच बाहर ना आए। पूरी तरह से लॉक किया हुआ है, लेकिन एक ये भी मैसेज आया है कि वो सच जल्दी ही खुलेगा, सामने आएगा लोगों के। क्योंकि वो अपना पूरी तरह से कर्मा बिगाड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि कितने व्यूअर्स ऐसे लोगों से जुड़े हैं, बट या मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये डाउनलोड्स मैसेज मुझ तक आए हैं और उन्होंने मुझे दिया है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर रीच करेगा, स्पेशली उन लोगों तक जो ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं, जो धर्म के नाम पर बहुत ही गलत खेल खेल रहे हैं। कोई तो है बड़ा पर्सन, कोई बड़ा अथॉरिटी वाला इंसान है, मेल पर्सन है, मिड लेवल का है। मिड लेवल इन द सेंस की एज उसकी मिड है, बहुत ही यंग नहीं है, बहुत ही ओल्ड नहीं है। बोल सकती हूँ मोर देन 50 होगा वो, बट 70 से ऊपर नहीं होगा। काफी सालों से ये चीजें वो चला रहा है। डेफिनेटली उसके पास सिद्धियां हैं, बट वो सिद्धियां उसको काली चीजों की मिली है, यानी सही चीज करने के लिए नहीं। मे भी उसने हासिल किया है कि लोगों को सही करे, लोगों का कल्याण करे, लोगों को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाए, लेकिन उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। और ज्यादातर जो उसके पास सिद्धियां हैं ना, वो ब्लैक एनर्जी से ही रिलेटेड है। लेकिन वो जो ब्लैक एनर्जी जो सिद्धियां वो है, उसको जो वो इस्तेमाल करता है ना, वो एक नकाब पहन कर इस्तेमाल कर रहा है। यानी लोगों को ये दिखाता है कि वो जो भी करता है ना, पूजा पाठ से रिलेटेड सारे काम करता है, लेकिन उसका खेल जो है ना, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लोग उसके चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं, और वो लोगों को ना पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है, ताकि उससे लोग जुड़े रहें। ये भी एक सच मुझे दिखाया गया है, लेकिन लोग उसकी रियलिटी को देख नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो ये मैसेज मुझ तक क्यों आया है, ये ट्रुथ क्यों आया है, और ये सच है, ये कुछ गलत नहीं है इसमें। डेफिनेटली कुछ तो चीजें हैं जो पूरी तरह से खुली नहीं है। ये बस मैसेज मुझे आप तक कन्वे करने के लिए बोला गया है, गाइडेंस दिया गया है, ताकि धीरे धीरे ये सच लोगों को मालूम चले, लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़े, लोग ऐसे लोगों पे ट्रस्ट ना करें जो पर्दे के पीछे ऐसे खेल खेलते हैं। मे बी उसकी इमेज बहुत अच्छी हो, इतनी अच्छी कि कोई आम इंसान उसको गिरा ना सके, और डेफिनेटली नहीं गिरा सकता है। लेकिन सच बहुत दिनों तक छुपता नहीं है, ये काफी सालों से चलता आ रहा है, बहुत सालों से। और उसका ये सच वो खुद जानता है, और दो लोग और हैं। तो जो बॉक्स मुझे दिखाया गया ना, और उसपे जो लॉक लगा था, उस बॉक्स के पास 2 पृष्ठ मुझे नजर आए, यानी उसकी निगरानी, यानी कि उस झूठ की निगरानी की जा रही है, ताकि वो सच, वो सत्य उस बॉक्स से बाहर ना आए। लेकिन वो आएगा, डेफिनेटली आएगा। उसका जो नकाब है ना, वो खुलेगा। तो उससे जो लोग भी जुड़ते हैं, वो अच्छे के लिए जुड़ते हैं, ट्रस्ट के साथ जुड़ते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देगा। लेकिन नहीं, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं होती है, वो प्रॉब्लम भी लाकर वो खड़ा कर देता है। आपको खुद के प्रॉब्लम से तो निकाल नहीं पाता, लेकिन एक नया प्रॉब्लम जरूर डाल देता है। क्यों? ताकि आप उसके साथ जुड़े रहें, वो आपका फायदा उठाता रहे, वो आपको कंट्रोल में लिए रहे पूरी लाइफ। और ये सब चीजें वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसकी जो इमेज है ना, जो बड़े औहदे वाला, वो इमेज उसका बना रहे, लोग उसको गलत ना समझे। क्योंकि मोस्टली लोग काली क्रियाओं के पीछे कम जाते हैं। ऐसे लोग ही जाते हैं जो बहुत ही अनएजुकेटेड होते हैं, और ज्यादातर अनएजुकेटेड लोग ही एजुकेटेड लोगों पर वार करते हैं। क्योंकि ये भी एक ट्रुथ है कि जो एजुकेटेड होंगे वो इन सब चीजों पे जल्दी बिलीव नहीं करते, लेकिन ज्यादा टारगेट अभी एजुकेटेड लोगों पर ही की जा रही है। और ये सारी चीजें होती हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो पूरी तरह से गंवार होते हैं, जो इन सब चीजों पे बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं, वही सबसे ज्यादा ये चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल कर सके। बट यहाँ पे जो कोर मैसेज देने की जो कोशिश की जा रही थी, वो ये कि आप इतने कैपेबल हैं, आप इतने सक्षम हैं कि आप अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको मोड़ने के लिए मुझे गाइडेंस दी गई है कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़े। अगर नहीं भी टाइम मिलता है तो भी अपना अलाइनमेंट हमेशा उनके ऊपर बनाकर रखें। अपने ट्रस्ट को, अपने विश्वास को हमेशा
अपने ऊपर रखें कि यस, आप हर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं, हर उस चैलेंज से आप निकल सकते हैं। किसी भी ऐसे पर्सन के चंगुल में फंसना नहीं है। उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। उसे अगर कोई शक्ति मिली है या उसे कोई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, तो उसने फोर्सफुली वो सिद्धियां ली हैं। सिद्धियां दो तरह की होती है। एक तो आप बहुत ज्यादा जाप तप ये सब करके, बहुत सारी चीजें त्याग करके आप वो सिद्धियां हासिल करते हैं, और एक सिद्धियां होती हैं जो आपकी प्योरिटी को देखकर वो आपको देते हैं, और वो एक वरदान होता है। क्यों? क्योंकि वो वरदान आपकी सत्यता पे टिकी होती है, और उसकी वो सिद्धियां झूठ पर टिकी है। तो झूठ पर टिकी हुई सिद्धियां ज्यादा दिन तक नहीं चलती। उसका अंत, उसका खात्मा होना ही है, एट एनी हाउ, चाहे किसी भी रूप में हो। इसके अलावा एक मैसेज और भी दिए गए कि इस चीज का खात्मा तो होगा, लेकिन बिना युद्ध का, बिना शोर का। कोई युद्ध नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा। बहुत ही शांति तरीके से धीरे 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 लोग अवेयर होंगे। जैसे भी हों, लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ेंगे, खुद को ट्रस्ट करेंगे, उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। कोई भी ऐसे झूठे लोगों के चंगुल में नहीं फंसेंगे। तो मेरी इस दिव्यता का मेन जो मकसद है, मेन जो मोटो है, आप लोगों को अवेयरनेस की ओर लेकर जाना, ना कि उस काली क्रियाओं के पीछे धकेलना। आप खुद इतने अवेयर हैं, आप खुद इतने स्पिरिचुअल हैं, आप खुद इतने ज्ञानी हैं कि हर चीजों को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। बस एक जो इतना सा जो डर होता है ना, अंदर कहीं बैठा होता है, और वही डर हम पे हावी हो जाते हैं, और ऐसे लोग उसका फायदा उठाते हैं। जैसे एक बच्चे को सिक्योरिटी मिलती है अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से। बच्चा अगर मुश्किल में आता है तो अपने माँ बाप को याद करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके माँ बाप उसकी सुरक्षा के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो उसी तरह से आपकी प्रोटेक्शन के लिए कोई शक्ति है, माँ है, बाबा है, शिव जी हैं। तो उनकी शरण में जाइए, डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। धैर्य रखिएगा, विश्वास रखिएगा, और वो ट्रस्ट, वो पेशेंस आपको उस मुश्किल से जरूर निकालेगा। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को कभी भी मत खोइएगा। दूसरे के चंगुल में नहीं आना है। खुद पे विश्वास करिए, खुद के रेमेडीज पे विश्वास करिए। तो देखते हैं आज क्या मैसेज आते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो या ये सच उसका आएगा। बहुत बड़ा गेम चल रहा है। एक बोलो तो एक चेन है, और ये सिर्फ उसका ईमान जानता है, और उसके साथ दो लोग और हैं, वो उसको पता है इस खेल के बारे में, जो भी वो कर रहा है, क्योंकि वो सही चीजें नहीं करता वो। सो या देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। आप उसके साथ जुड़ करना, आप सिर्फ अपना एक्सेस उसे नहीं देते, अपने पूरे घर की, पूरी स्टेबिलिटी की एक्सेस दे देते हैं। बट या लेट्स सी गेम चल रहा है, इट्स अ गेम। और ये दोनों कार्ड्स मुझे एक साथ ही गिरे, 3 ऑफ कीज और 4 ऑफ कीज। सी, ये जानबूझकर रास्ते को रोकता है ताकि आप उसके पास जाएं। आपको ऐसा लगता है कि चीजें सही नहीं हो रही हैं, या फिर कुछ और बिगड़ गई हैं, रास्ता क्लियर नहीं है, चीजें सही दिख नहीं रही हैं, रुकावटें हैं, बहुत सारी चीजें बन नहीं रही हैं। बट ये रुकावटें उसके द्वारा की गई हैं। ये करता है लोगों के साथ, रोकता है रास्ते को, ताकि आप उसके गेम में फंस जाएं, इस चेस वाले गेम में। इस शतरंज का खेल खेल रहा है वो। आपको एक पॉन बनाकर रखना चाहता है, सबको कंट्रोल करता है कि वो किंग रहे और बाकी सब पॉन रहें, ताकि इस शतरंज के खेल में पूरी तरह से उलझे रहें। तो ये एक तरह का शतरंज का खेल ही चल रहा है। तो लोगों को वो आगे नहीं बढ़ाता, लोगों को वो रोकता है, ताकि वो ऑथोरिटी, उसका इमेज जो है, उसका जो पावर है, वो बना रहे। बट ये टूटेगा, जाएगा। किसी तरह का कोई युद्ध नहीं होगा, कोई वार नहीं होगा। बहुत ही शांति से ये चीजें बाहर आएंगी, धीरे धीरे रिवील होंगी। लेट्स सी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके आगे का भी मैसेज यूनिवर्स जरूर देंगे। सोया सी, आकाशिक फील्ड का कंफर्मेशन आया है।
तो या ये यूनिवर्स कंफर्मेशन दे रहे हैं, ये सत्य है, जो भी ये डाउनलोड मैसेज आए हैं ना, ये सही है। तो ये उन्होंने ऊपर से ये कंफर्मेशन दे दिए हैं। सी 6 ऑफ कीज का मैसेज आया है आपके लिए, आधा चांद, यानी कि आधी सच्चाई। पूरा सच नहीं है, आधा सच है। जो लोगों को दिख रहा है ना, वो सही नहीं है, आधी चीजों को वो देख रहे हैं, उसका आधा चेहरा दिख रहा है, आधा चांद, वो भी विंडो के बाहर। तो जितना वो लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, उतना ही लोग देख रहे हैं। सी उसे ऐसा लगता है कि वो लोगों को बनाता है, लोगों को स्ट्रक्चर देता है, लोगों को स्टेबिलिटी बनाता है, बट नहीं। ये यूनिवर्स विंडो के बाहर ये आधा चंद दिखाकर ये मैसेज दे रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं ना, वो सही नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि जो सामने दिखे वो सच हो। सच तो कुछ और भी है, छुपा हुआ है। और जो भी काम वो करता है ना, रात के अंधेरे में करता है। या यस, अपने तरीके से लोगों को बनाने की कोशिश करता है, अपने तरीके से लोगों को स्ट्रक्चर देने की कोशिश करता है, वो जैसा चाहे वैसा बना सके, ये करता है। ये एनर्जी है। और यहाँ पे 4 ऑफ फोर्सेस की एनर्जी आई है, यानी कि स्प्रिंग एंड ऑटम। ये टाइमलाइन से रिलेटेड मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड इसके साथ गिरा है। ओके, तो ये आकाशिक फील्ड, 1 ऑफ फोर्सेस, बहुत तेजी से ये मैसेज आ रहे हैं और आगे भी आएंगे इससे रिलेटेड मैसेज। अगर आप इसमें देखेंगे ना, ये ऑटम सीजन आपको रिवर्स में दिखेंगे और स्प्रिंग सीजन आपका स्ट्रेट दिखेगा। दैट मीन्स कि यहाँ जो मैसेज दिया जा रहा है ना, कि डेफिनेटली उसका जो आधा सच है ना, ये उल्टा होगा, गिरेगा, झड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, स्प्रिंग सीजन, सारे फ्लावर्स, दैट मीन्स कि उसके कामों को दिखा रहा है। यानी उसका इमेज जो है अभी पूरा ब्लूमिंग फेज में है, उसका इमेज अभी बहुत अच्छा है, उसके पावर अभी पूरी तरह से खिले हुए हैं, उसको लग रहा है कि सबसे पावरफुल पर्सन है। बट यहाँ पे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स की, ये चीजें गिरेंगी, झड़ेगा, ये ज्यादा टाइम तक ये ब्लूम नहीं करेगा, ये सूखेगा, गिरेगा। क्योंकि जब स्प्रिंग आता है तो ऑटम भी आता है और ये आएगा, ये कंफर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स। तो ये चीजें होनी ही होनी है। सत्य कभी हारता नहीं है, देर होती है पर जीतता है। और बहुत बुरी तरीके से ये गिरेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं गिरे हुए देख पा रही हूँ। सी, इसमें अगर आप देखेंगे, इस कार्ड में आपको दिखेगा, कुछ चीजें आपको दिखेंगी, गोल सा समथिंग जो पूरी तरह से लुढ़का हुआ है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लुढ़केगा, वो समय आएगा। देखते हैं, ये 3 कार्ड्स और भी आए हैं आपके लिए। द आर्किटेक्ट और द मास्टर की। ओके, सी 1 ऑफ की, द आर्किटेक्ट का मैसेज आया है। इसमें आप देखेंगे ना, एक पर्सन दिखेगा आपको यहाँ पे जो किसी चीज को दिखा रहा है। एक और यहाँ पे एक लेडी टाइप कोई पर्सन है, लेडी ही मुझे ज्यादा एनर्जी आ रही है, जिसको ये दिखाने की कुछ कोशिश कर रहा है और ये देख भी रही है। इट मीन्स कि जो भी लोग उसके पास जाते हैं और जो वो दिखाता है वही लोग देखते हैं। ये वही मैसेज देने की कोशिश हो रही है। बट यहाँ पे एक मैसेज और भी है। यहाँ पे आप देखेंगे, इसके नीचे एक कुछ छुपा हुआ पेट है, कोई एनिमल है। ये इसकी छिपी हुई मनसा है, जो इसको दिख नहीं रहा है, बस ये जो दिखाने की कोशिश कर रहा है ये वही देख रही है। बट इसने कुछ हाइड करके भी रखा है जो लोगों के सामने नहीं है। और यहाँ पे 8 ऑफ कीज है। बहुत ही जल्द ये चाबी जो है किन्हीं को तो मिलने वाली है। दैट मीन्स कि ये मैसेज आ रहा है कि ये जो मास्टर है, ये जो डिवाइन है ना, जो मैंने बोला कि जो बॉक्स जो मुझे दिखे जिसमें लॉक लगा था और 2 प्रिस्ट भी साथ में थे, तो वो चाबी अब निकलेगी, यूनिवर्स की ओर से दी जाएंगी। वो बॉक्स खुलेगा, सच बाहर आएगा और ये वही की है इनके हाथ में, किन्हीं को देते हुए। किन्हीं के हाथ तो लगेगी वो की, जैसे भी हो सच बाहर आएगा। उस बॉक्स के अंदर जो भी झूठ छुपा है ना, परंपरा के नाम पे, धर्म के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, वो बाहर आएगा। सी, ये चाबी बहुत जल्द हाथ लगेगी, वो बॉक्स खुलेगा, सच बाहर आएगा। ओके,
और ये 11 नंबर का कार्ड है कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि या यहाँ पे भी 2 लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है। मैंने बोला नहीं कि वो सिंगल नहीं है, उसका सच 1 या 2 लोगों को पता है, उसके साथ 2 लोग और हैं। और आई थिंक यही 2 लोग हैं जो गेट कीपर हैं, बाहर ही बैठे हैं इस आग के पास, सी सुरक्षा में, निगरानी में, कि उनका सच बाहर ना आ जाए। मे बी इनको कंट्रोल करके रखा गया हो, इनको डरा कर रखा गया हो, ये भी उनके कंट्रोल में हो, ये पॉसिबल है। और ये जो जर्नी है ना 7 ऑफ रोजेस 7 नंबर का, आपको बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में रहिए। जब आप इस जर्नी में आप रहेंगे ना, 7 नंबर यानी कि स्पिरिचुअलिटी, और 7 नंबर कहीं ना कहीं मिराकल्स को भी दिखाता है। तो या ये जो भी जर्नी चल रही है उसकी, इस जर्नी का खात्मा होगा और वो रोशनी आएगी, वो अंधकार मिटेगा। जो भी हिडन है ना, वो हिडन चीजें बाहर आएंगी, लोगों को मालूम चलेंगे। ज्यादा दिन तक वो धर्म के नाम पर वो खेल नहीं खेल सकता। तो यहाँ पे आपको अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, यानी कि जिस चीज में आप हैं बिल्कुल सही पाथ पर हैं, यानी स्पिरिचुअलिटी की ओर अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ रहे हैं तो उसी की ओर आपको आगे बढ़ना है। अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी एनर्जी पे, अपनी अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने पावर को ट्रस्ट करिए। और यही जर्नी आपको जीत भी दिलाती है और यही जर्नी आपको प्रोटेक्शन भी देती है। तो यही आपको करना है। दिस इज योर जर्नी, जो बिल्कुल ही प्योर है, जो स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाता है, उस रोशनी की ओर लेकर जाता है। तो सच्चा धर्म ये है, ना कि वो। बॉटम एनर्जी मुझे 2 ऑफ कीज क्या है, सी ट्रेजरर। खो गई हैं कुछ चीजें, ढूंढ रहा है ये पर्सन। कोई तो है जो सच जाने की कोशिश कर रहा है पर उसे मिल नहीं रहा है, बट यूनिवर्स उस चीज को खोलेंगे, लाएंगे, वो चाबी जल्दी ही मिलेगी। ये जो मैसेज आया है ना 8 ऑफ कीज, 8 नंबर का कार्ड है ये, और ये 2 नंबर का कार्ड है। तो ट्रस्ट रखिए, जो चीजें आप ढूंढ रहे हैं वो बहुत जल्द मिल जाएगी आपको। जिनको भी मिले, आपको मिले, थर्ड पर्सन को मिले, मुझे मिले, जिसको भी मिले, लेकिन वो मिलेगा। वो झूठ जो छुपा है अंदर, उसकी चाबी मिलेगी, वो बॉक्स खुलेगा और सच बाहर आएगा। तो ज्यादा बॉदर मत होइएगा, ठीक है, ज्यादा परेशान मत होइएगा। जिनकी भी एनर्जी हो सकता है किन्हीं के साथ ये रेजोनेट करे, डेफिनेटली हो सकता है ऐसे लोगों के चंगुल में आप अभी फंसे हो और सच जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप उसके कंट्रोल में हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाबी ढूंढ रहे हैं ताकि आप वहां से निकले। बस स्टिल आप निकल पाएंगे, आपको हेल्प मिलेगी, वो चाबी मिलेगी। ओके, सो या देखते हैं, मैं थोड़े से गाइडेंस लेना चाहूंगी स्पिरिट्स की ओर से। देखते हैं स्पिरिट्स क्या गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कुछ तो है गाइस, मुझे नहीं पता मेरे दिव्यता से जितने लोग भी जुड़े हैं इन सब चीज़ों से कितने अवेयर हैं और कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं। बट या प्लीज़ अवेयर रहिएगा, सावधान रहिएगा, ऐसे लोग के चंगुल में नहीं फंसना है। अपनी एनर्जी, अपनी स्पिरिचुअलिटी को ट्रस्ट करिए, हमेशा स्पिरिचुअल रहिए। ओके, सो या टेक द लीड करिए, अपने आप की लीड खुद करिए, अपना कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए, अपना कंट्रोल दूसरों को मत दीजिए। अपनी जिंदगी की जर्नी, अपनी जिंदगी का लीड दूसरों को मत करने दीजिए, ठीक है। ये आपको स्पिरिट मैसेज दे रहे हैं। और 5 और 8 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे मैं आपके एंजल्स को देख पा रही हूँ, आपके एंजल्स हैं यहाँ पे। आई थिंक आपको एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, स्पिरिट्स भी दे रहे हैं और एंजल्स भी दे रहे हैं। ओह माय गॉड, 2 कार्ड्स नीचे गिरे हैं गाइस और 707 मेरी स्क्रीन पे है। तो दैट इज द कंफर्मेशन फॉर यू। ओके, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे रहना है और जिस पाथ पे भी हैं बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। कुछ नई चीजें आपके सामने खुलेंगी। 707 का मतलब ही यही होता है, कुछ नई चीजें आपके सामने आएंगी जो आपके बेटर के लिए होगा। तब तक मैं वो कार्ड ले लेती हूँ। तो या गाइस यहाँ पे 3 कार्ड्स गिरे थे, फॉक्स स्पिरिट, स्कंक स्पिरिट एंड सी हॉर्स स्पिरिट हैं। वॉच एंड वेट, नो योर वर्थ एंड थिंक ऑन योर फीट। ओके, 8 नंबर का कार्ड है ये। आपको सी हॉर्स स्पिरिट मैसेज दे रहे हैं कि वेट करिए और देखिए कैसे सच बाहर आता है। ठीक,
थोड़ा रुकना है और देखना है, धीरे धीरे सच बाहर आएगा। कुछ तो बड़ी चीजें बाहर आने वाली हैं, कुछ तो बड़ा न्यूज मिलेगा आपको। और ये 8 नंबर के बाद ये 9 नंबर का कार्ड है। स्कंक स्प्रिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि नो योर वर्थ, यानी कि पहला कार्ड जो आपके लिए आया था ना, टेक द लीड। तो आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है, आपको पता है आपके वर्थ क्या है, तो अपनी लीड खुद करिए, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। ओके, दूसरों को लीड मत करने दीजिए अपनी जिंदगी को, अपनी जर्नी को। अगर मान लिया आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और उस जर्नी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है बहुत लोग चाहते हैं कि मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, और ऐसे चक्कर में आप ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। सिद्धियां प्राप्त करने के चक्कर में जो आपके पास पावर होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो आई थिंक वही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, मत करिएगा ये। सिद्धियां लेनी हो या किसी भी तरह का कोई पावर, तो आप खुद कर सकते हैं। वो आपकी सच्चाई, आपकी प्योरिटी आपको देती है, कोई दूसरा नहीं देगा आपको। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। और फॉक्स स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं, 9 नंबर का कार्ड है, 2 और 7। थिंक ऑन योर फीट। ये मैसेज दे रहे हैं कि कभी कभी हमें नीचे से भी देखना चाहिए। हमेशा ऊपर देखकर मत चला करिए, आसमान को देखने की कोशिश मत करिए। आसमान को देखते हुए चलेंगे तो गिरेंगे। तो आपको नीचे से थोड़ा देखने की कोशिश करनी है कि चीजें क्या चल रही हैं। थोड़ा ग्राउंडेड लेवल से आपको सोचना है। ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है, अ रीबर्थ इज अश्योर्ड। सी, ये मैसेज आ रहा है कि कोई नया रास्ता खुलने वाला है, कोई नया पाथ खुलेगा, रीबर्थ होगा। इन्हीं की तो एनर्जी है। ये बैट जो उल्टा आप देख रहे हैं ना, ये रीबर्थ को दिखाता है, यानी कि कोई नई राह खुलेगी आपकी जिंदगी में, एक नया डायरेक्शन ओपन होने जा रहा है। लेकिन इनकी एनर्जी है, मुझे नहीं पता। ये जो भी ओवरऑल मैसेज आए हैं ना, डेफिनेटली आपकी एनर्जी से वो जुड़ी हुई है। और ये बॉटम ऑफ द डेक आया है तो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपको स्पिरिट्स दे रहे हैं कि कोई नया डायरेक्शन, कोई नया राह आपके लिए खोला जा रहा है। और आकाशिक फील्ड का भी मैसेज आया है जो कि बहुत ही स्ट्रांग कार्ड है। जल्दी वो मैसेज नहीं आता है, तो वो कार्ड देकर ये कंफर्मेशन मिल रहा है यूनिवर्स की ओर से। सो लेट्स सी, देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आते हैं। तभी आज माँ कमका काली, माँ दक्षिणा काली, माँ तारा, हनुमान बाबा सबके सवाए हैं। लेट्स सी। हर हर महादेव। इसलिए आज मेरे कोई भी वर्ड स्लिप नहीं हो रहे। आई एम वेरी हैप्पी, नजर ना लगे। सो पहला कार्ड चैरियट। आप अनस्टॉपेबल हैं, नहीं रुकेगा ये सच, और ये ट्रुथ आप रिवील करेंगे। किन्हीं की तो एनर्जी है, कोई तो है जो जुड़े हैं ऐसे लोगों से। बट यस, जो मैसेज आपको स्पिरिट्स दिए हैं कि हर कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए, अपना कंट्रोल, अपना लीड खुद करिए। आप कंट्रोल करने के लिए आए हैं, ना कि आप किसी को कंट्रोल देने आए हैं। दिस इज योर कंट्रोलिंग पावर। ये आपके पावर है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। दूसरे तीसरे के चक्कर में नहीं रहना है आपको। ओके, यस। जो नया डायरेक्शन आपका ओपन होगा ना, जो नया राह खुलेगा, ये सारे बोझ खत्म होंगे। आप इस बोझ को लेकर उस नए डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। मे बी अभी फिलहाल आपने बहुत ज्यादा बोझ उठा रखा है। सी, सतह पे नहीं दिखेगा आपको, सतह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और आप इसको उठा रखे हैं, दबे हुए हैं बोझ तले। तो इस नए डायरेक्शन में ये बोझ आपके साथ नहीं जाएगा। आप लीड करने के लिए आए हैं। यू आर अ लीडर, और सिर्फ लीड ही नहीं करेंगे, आप कंट्रोल भी करेंगे हर चीजों को। सो या 1 by 1 कार्ड्स आ रहे हैं, देखते हैं और क्या मैसेज है। सी, सुपर। आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई है। आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, आप एक ब्लेस्ड सोल हैं। इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। आपका गहरा कनेक्शन है डिवाइन के साथ। ये इमोशनल कनेक्शन दिखाता है। हो सकता है कि आप पूजा पाठ करते हो तो आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो एक कनेक्शन दिखाता है उनके साथ, प्योरिटी को दिखाता है। आप बहुत ही प्योर हार्टेड हैं। आपका दिल प्योर ही नहीं, बहुत ही सादा है, बहुत ही सच्चा दिल है आपका। वाटर, शुद्धिकरण। मे बी कभी कभी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो अंदर की जो नेगेटिविटी है, अंदर के जो एक हीलिंग फेज बोल सकती हूँ। तो एक हीलिंग भी आपकी चलती रहती है बीच बीच में। अगर किसी बात से आप परेशान हो जाते हो, कोई पास्ट की चीजें या कुछ ऐसे सिचुएशन हुए हों आपके साथ, तो उसकी शुद्धिकरण होती है।
वो सारी चीजें बाहर निकालते हैं डिवाइन, तभी आपकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये वही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, वो प्यूरिफिकेशन, वो शुद्धिकरण चल रहे हैं और आपको हीलिंग मिल रही है, क्योंकि आपका कनेक्शन इनके साथ बहुत गहरा है और आप ब्लेस्ड हैं, आप एक ब्लेस्ड सोल हैं। ओके, ये कार्ड मुझे एस ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे रिवर्स में आया है। डेफिनेटली अभी आपका कॉन्फिडेंस जो है मुझे लो दिख रहा है। सी, मे बी आप किसी काम को पैशन के साथ कर रहे हो और थोड़ा सा आप डाउन हुए हों। जो चिंगारी जो आग के साथ आपने शुरू किए थे, जो शुरुआत करी थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी रुका है। सी, देखते हैं और क्या मैसेज है, क्योंकि ये दोनों मैसेज मुझे साथ में ही आए, एस ऑफ वांड्स और एस ऑफ कप्स, बट ये रिवर्स में आए हैं। तो आई थिंक ये चीजें जो हुई है ना आपके साथ, उसी की हीलिंग चल रही है। ये हीलिंग पॉसिबल है आपकी, ये डेफिनेटली किन्हीं की हीलिंग है ये, और ये डिवाइन की ओर से आपको हील किया जा रहा है। आपको थाम लिया है उन्होंने कि पूरी तरह से आपको हील कर देंगे, ताकि आप वापस इस एनर्जी में आ सके। आप उसी पैशन के साथ, उसी आग के साथ आप अपनी नई शुरुआत कर सके, नया अध्याय शुरू कर सके। तो अभी फिलहाल आप इस एनर्जी में हैं, इसलिए ये मैसेज आपके लिए दिए गए हैं। मे बी इसकी वजह से हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा जो बोझ आपके ऊपर है ना, उसकी वजह से आप थोड़ा डल हुए हैं। जो करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा रुक गए हैं, पॉज ले लिया है या रुक गया है किसी वजह से, बस स्टिल आप हील हो जाएंगे बहुत जल्द। जब इन्होंने थाम लिया है तो इनको ट्रस्ट करिए, ये आपको सही राह पे ले आएंगे। और जो मैंने बोला ना कि बैक स्पिरिट का जो मैसेज आया, कोई नया डायरेक्शन खोल रहा है, डेफिनेटली आपका नया डायरेक्शन खोल रहा है। इसके बाद आफ्टर दिस हीलिंग इट्स पॉसिबल कि आपके लिए एक नया रास्ता खोला जा रहा है, बट पहले हीलिंग नीड है, आपका हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है कंप्लीटली। मे बी जिनकी एनर्जी हो ये उन्हीं की हो, किसी से आप जुड़े हैं और ये मैसेज मुझ तक आए हैं, तो या सी इट्स अ कंफर्मेशन, आप हर्ट हुए हैं इमोशनली। और 7 ऑफ कप्स, ओके, ये दोनों मैसेज एक साथ आए हैं। इमोशनली हर्ट हुए हैं, इमोशनली उलझे भी हुए हैं, मार्ग नहीं मिल रहा है, सही मार्ग, या सी इट्स अ कंफर्मेशन। ये चारों कार्ड्स मुझे एक साथ आए हैं। सी, कोई दूर बैठा पर्सन, बहुत बड़ा अथॉरिटी वाला, जो दुनिया को कुछ और दिखाता है पर है कुछ और। सी, मैंने बोला ना मिड एज का है, 50-70 के बीच में होगा ये पर्सन, बहुत पावरफुल, बहुत ईगो, बहुत कंट्रोलिंग है, किसी बड़े ओहदे पर है ये। इसकी इमेज बहुत अच्छी है। सी, ये है इसकी इमेज, दुनिया को अपनी इमेज बहुत अच्छा बताता है। सी, बहुत ही प्योर, बहुत ही सादा, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्पिरिचुअल। सी, बट इसके दो रास्ते हैं। जिस रास्ते को इसने पकड़ा है ना, वो उसका सही राह नहीं है। लोगों को वो दिखाता है कि उसने सही मार्ग चुना है, सही रास्ते पर है, पर उसका मेन रास्ता ये है जो लोगों को नहीं पता है। लोग इसको नहीं देख रहे हैं, इसको हाइड करके रखा है। क्यों? क्योंकि इसने इस वांड्स को पकड़ के, इसकी नजर इधर ही है, बट इसके अटायर से ये छुपा हुआ है। जी, ये वांड्स इसके आगे है, लोगों को ये वांड्स दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहे हैं जो इसके पीछे है। बट इसकी रियल जो राह है, इसका जो रियल काम है, वो ये है, छुपा हुआ, और ये वही है इसके पास कुछ सिद्धियां, डेफिनेटली 100%। इसी पावर का इस्तेमाल करता है, कंट्रोल करता है लोगों को। मे बी ये लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता हो, बहुत ही प्यार से बात करता हो, बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करता हो, ये वही ऊर्जा है। बट ये कभी भी इसकी मंशा सही नहीं होती है। पहले ये देने की कोशिश करता हो, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सारी चीजें सही कर देगा आपकी लाइफ में, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पे चीजों को उलझाता है डेफिनेटली, इसीलिए दोनों कार्ड्स मुझे एक साथ आए हैं और पहले ही गिरे हैं, उसके बाद ये चारों कार्ड्स मुझे आए हैं। सी, पूरी तरह से उलझा देता है ये कंफर्मेशन आ रहा है, लोगों को तोड़ देता है,
लोगों को इमोशनली ब्रेक करता है, ड्रेन करता है ये 100%। यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ ना, कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम एनर्जी आपके लिए 3 ऑफ वंस की है। लोगों को इसके बारे में नहीं पता। यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम वही पर्सन दिखेंगे आपको, सी वही रेड अटायर, वही चेहरा छुपा हुआ, अपनी इमेज को इस तरीके से बना रखा है वो, बट स्टिल यहाँ पे भी 2 वंस इसके छिपे हैं। मैंने बोला ना, ये अकेला नहीं है, इसके साथ 2 लोग और हैं जो इसकी सच्चाई से अवगत हैं, बट इसकी सच्चाई को ये दोनों गार्ड करते हैं। ये आगे है और ये दोनों वंस पीछे है। ये क्लियर मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं। यस, इसका जो रियल चेहरा है लोगों को नहीं पता है, बैक साइड की चीजें पता है, और ये खुलेगा। ये कंट्रोल करता है अपने पावर से, लोगों को बांध के रखता है। बहुत इगोइस्ट है ये, सिर्फ अपनी चीजें इसको करनी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वो करता है। इमोशनली कनेक्ट होता है, फिर उसको तोड़ता है, उलझाता है, पूरी तरह से रास्ते को उलझा देता है ताकि आप इसी के साथ बंधे रहें। ये कार्ड मुझे थोड़ा जो आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये उसकी एनर्जी नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। जो मैंने बोला कि आपका जो नया पाथ खुल रहा है, जो नया राह खुल रहा है, जो नए रास्ते आपके लिए खोले जा रहे हैं, डेफिनेटली वही मैसेज यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और मैसेज जो आपके आए थे कि आपको नीचे से देखना है, ग्राउंडेड लेवल से, दैट इज योर एनर्जी। स्पिरिट कार्ड्स में जो आपके लिए मैसेज आए थे, तो यस, ग्राउंडेड जब आप रहेंगे ना, तो डेफिनेटली चीजों को आप देख पाएंगे, सही चीज आपको दिख जाएगी, एकदम क्लियरली, एकदम पास से आप उसको देख पाएंगे, और आप डेफिनेटली देखेंगे। और मे बी इस मैसेज के बाद आप क्लियर हो जाएंगे, जिनकी भी एनर्जी है, तो आप कंप्लीटली हील हो जाएंगे। जो आपको हीलिंग जो दी जा रही है ना, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई थी आपके लिए, सी हील हो जाएंगे आप जल्दी ही, और बारीकी से आप उस चीज को देख पाएंगे, उसके सच को जान पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग खुल जाएगा। ओके, सो या गाइस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर टुडे, बिकॉज इस रीडिंग के दौरान मुझे कोई भी ऐसी एनर्जी अटैक नहीं की, और मेरे कोई भी वर्ड्स भी आज स्लिप नहीं हुए हैं, क्योंकि आज माँ तारा सामने है, बजरंग बली है, माँ दक्षिणा काली, माँ कमका काली है, और 414 मेरे स्क्रीन पे है, एंजल्स भी है। ठीक है, तो उन्होंने पूरा का पूरा सपोर्ट किया है इस डाउनलोड मैसेज को आप तक कन्वे करने के लिए। तो आपको भी यूनिवर्स को, डिवाइन को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है इस मैसेज को रिसीव करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद इस मैसेज को मैं अगर डिलीवर करूं तो विघ्न बाधाएं आएंगी, अटैक होंगे, बट नहीं हुए। इट मीन्स कि क्लियरली ये जो आकाशिक फील्ड का जो कार्ड आया, वो चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंचे, आप सही चीजों को देख पाए, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़े, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने उस पावर को देखें, अपनी उस क्रिएटिविटी को देखें, आप अपना रास्ता खुद चुनें, अपनी लीडरशिप, अपनी ऑथोरिटी अपने हाथ में लें। ओके, अपना कंट्रोल खुद रखें, अपनी वैल्यू को समझें, अपने वर्थ को समझें। ओके, सो या लेट्स सी, देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आ रहा है। जब आप प्योरिटी के साथ हर चीज सरेंडर करके, कंप्लीटली सब कुछ सरेंडर करिए, अपनी चिंता, अपना काम, अपना धन, जो चीजें आपको बॉदर करती हैं सबसे ज्यादा, उसको कंप्लीटली सरेंडर करिए। और जब आप सरेंडर करते हैं तो उनको ट्रस्ट भी करिए। यस, सरेंडर किया है तो यस, आई हैव फेथ कि वो सही करेंगे। उनको बोलिए, डेली आप अफर्मेशन डालिए जब आप सरेंडर करते हैं, तो जो चीजें मेरे लिए बेस्ट है, जो सही है, वही मेरे तक आए, यूनिवर्स उसी चीज को मेरे तक भेजे। जो मेरे लिए सही नहीं है वो यूनिवर्स मुझसे दूर रखे, ये चीजें बोलिए। और फेथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ रहिए कि यस, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, यूनिवर्स सब कुछ परफेक्टली अलाइंड कर रहे हैं मेरे लिए। तो यस, सरेंडर करना सीखिए, और सरेंडर करके फेथ भी करना सीखिए। तो जब ये दोनों चीजें आप करेंगे ना, तो देखना आपकी जिंदगी में एक नया ट्विस्ट आएगा, धीरे धीरे चीजें सही होंगी। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है। मैं भी बहुत परेशान रहती थी, मेरी जर्नी इतना इजी नहीं रहा है गाइज। ओके, बट या मैं अपनी कहानी अपनी दिव्यता में जरूर रखूंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मुझे अभी परमिशन नहीं मिले हैं। जिस दिन मिल जाएगा, अपनी कहानी को मैं यहाँ जरूर शेयर करूंगी, जिससे लोग इंस्पायर्ड हों, आगे बढ़े।
अपनी जर्नी को आगे करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, 144 स्टे डिसिप्लिन एंड फोकस ऑन योर गोल्स। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिएगा। किनको ये नंबर दिखते हैं? अगर आप बहुत ज्यादा देखते हैं दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको कन्वे करते हैं कि अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए और आपका जो गोल है उस पर फोकस करिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। ओके, सो या यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। जस्ट मैंने बोला ना, अफर्मेशन डालिए, सरेंडर करके, फेथ करके, ये अफर्मेशन डालना है कि आप वही चीज अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए सही है, जो सच्चा है। सिर्फ अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना है आपको, यही बोलना है आपको। यहाँ पे मैं आपको एक चीज कन्वे करना चाहूंगी कि जब 144 आपको बीच बीच में दिखे, यानी फ्रिक्वेंटली ना दिखे, दैट मीन्स कि समझना कि कोई नेगेटिविटी अराउंड है, बट ये जो डिवाइन फोर्स है वो एक्टिव हो चुके हैं, आपको प्रोटेक्शन दे दी गई है, यानी कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर 144 बहुत ज्यादा देखते हैं, आप बार बार देख रहे हैं, आप हर दिन, दैट मीन्स कि ये मैसेज आपको कन्वे करने की कोशिश की जाती है। ओके, आपके इंट्यूशंस, आपकी एनर्जी आपको बता देंगे कि ये 144 अगर दिख रहा है तो किस लिए दिख रहा है, आपको अलर्ट किया जा रहा है या आपको ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है। जो भी इस जर्नी में होंगे, जो हाई लेवल पे होंगे, जो अपनी एनर्जी को पहचानना शुरू कर दिए होंगे, डेफिनेटली इस चीज को समझेंगे। ओके, तो ये दो तरह का मैसेज मिलता है, एक प्रोटेक्शन का भी है और एक अलर्ट का भी मैसेज है। तो यस, द पावर ऑफ ट्रूथ, गुडनेस इज ऑलवेज विथ यू, कीप फेथ। आपके पास सच का पावर है, आपकी गुडनेस आपके साथ रहती है, तो आपका वो पावर यानी कि आपका सच और आपकी अच्छाई हमेशा आपके साथ रहती है। उसको फेथ रखिए कि वही गुडनेस, वही पावर आपको जीत दिलाएगी, आपको उस विक्ट्री की ओर लेकर जाएगी। तो सच को कोई दबा नहीं सकता, और इस सच का साथ दे रहे हैं ये पूरी डिवाइन फोर्स, माँ कंका काली, माँ दक्षिणा काली, माँ तारा और हनुमान बाबा, शिव जी भी। सी 6061441111। सरेंडर करिए हर चीज को, जो चीजें ज्यादा बॉदर करें, चाहे धन से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, ओके, आपके खुद पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, वॉट एवर, सब कुछ अगर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए। आपको प्रोटेक्शन मिली रहती है और आप न्यू बिगनिंग में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं जब आप सरेंडर करके फेथ रखते हैं। ओके, तो यस, स्ट्रगल्स जो है वो खत्म होंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वो आपके स्ट्रगल्स ही हैं, आपके बोझ हैं, खत्म होगा। ओके, सो या मैं लास्ट मैसेज आपके लिए ले रही हूँ, देखते हैं मेरे हाथ इधर उधर जा रहे हैं, कहाँ से क्या मैसेज आता है। ओह माय गॉड, 111 डिवाइन आपको जगा रहे हैं। किन्हीं को 111 बहुत ज्यादा दिखते हैं, एक बार दिखे, दो बार दिखे, लेकिन आप बहुत दिखते हैं कंटिन्यूअसली, दैट मीन्स को डिवाइन आपको नॉक कर रहे हैं, जाग जाइए, जाग जाइए, आपका पाथ ओपन हुआ है, उस पाथ पे चलने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, तो ये सिर्फ नई शुरुआत का ही नंबर नहीं होता है, आपको एक रिमाइंडिंग भी कराया जाता है, नॉक करते हैं वो, जाग जाइए, सही पाथ को चुनिए, फोकस रखिए अपने गोल को। भटकिएगा तो वो 111 दिखाएंगे, भटकना नहीं अपने पाथ से, फोकस रहना है। लास्ट मैसेज, इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। अब टाइम आ चुका है कि अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट होइए, यानी कि खुद से जुड़िए, सेल्फ कनेक्ट बनाइए, सेल्फ कनेक्शन बनाइए। सो या इट्स ऑन मैसेज गाइस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। तो यूनिवर्स को, डिवाइन को बहुत सारा आभार व्यक्त जरूर करिएगा, उनको ग्रैटिट्यूड सेंड जरूर करिएगा। ओके, और मुझे भी कभी कभी अपलिफ्ट कर दिया कीजिएगा, थोड़े से इंस्पिरेशन नोट लिखकर। ओके, क्योंकि मुझे तो इनसे मिलती ही है इंस्पिरेशन, हर दिन मिलती है, एवरी टाइम मिलती है, बट स्टिल मेरी दिव्यता से जो जुड़े हैं उनसे भी कभी कभी मुझे गेन करने की नीड होती है। ओके, सो या मैं चाहती हूं कि आप हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। सो या मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।